तो आओ सुनाओ प्यार की एक था लड़का, वो भी ये भी। रात मूवी जिसे बनाया है रामू चिच्चा ने, जिनको कटे फुटे गुंडे टाइप के लोग बहुत पसंद है। अच्छा, रामू जी को वैसे ही लोग अच्छे लगते थे जिनको कटे फटे हुए हैं। और चिच्चा को लगता है कि ये जो कुछ भी बनाते हैं वो एक आर्ट है आर्ट। वैसे एक मीथ है कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, बट रामू भी लाइक ऐसे कैसे हम बिल्ली को चूना लगा के गोरा करें, और इस गोरी बिल्ली में कमोलिका की ताकत है, ये बार बार मर के वापस आ जाती है। वेल मिलो मिनी से, ये वही लड़की है जो सलमान से इतना प्यार करती थी कि भाई भी बोलते थे इतना करो ना मुझे प्यार। वैसे इस फिल्म में इसका बॉयफ्रेंड है दीपक। रोम रोम भाइयों, ये नहीं ये वाला। और दीपक की सिर्फ दो ही काम है, मिनी को घुमाना और छोटी गंगा में डुबकी लगाना। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। देन वी मीट रश्मि, मिनी की दोस्त। चल घर चलते हैं। हर फिल्म में एक कैरेक्टर होता है ना, जिसको इसीलिए रखा जाता है कि आधी फिल्म में जाके वो मर जाए, ये वही है, क्योंकि इसको कोई और एक्सप्रेशंस आते नहीं सिवाय मंजुलिका की तरह देखने के। और भूतिया फिल्मों में आखिर होता ही क्या है, माँ बाप जो कि कभी भूतों में विश्वास नहीं करते, एक छोटा बच्चा जो हमेशा भूत के साथ ही खेलेगा, एक बुढ़िया जो कि भूत से भी ज्यादा डरावनी होती है, और दिमाग का डॉक्टर जो कि कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि सारा काम आके तांत्रिक करेगा। और आखिर में एक भूतिया घर जिसमें एक फैमिली आके रहेगी, और फिर शुरू होगा तांडव। और तांडव की शुरुआत होगी सिनेमा घर से, जहाँ मिनी और उसके दोस्त कॉलेज में बंक मार के फिल्म देखने गए, और पता नहीं ऐसी कौन सी फिल्म चल रही है जिसे देख के ये लोग इतना हंस रहे हैं। एंड लुक एट दिस चोहू मैन, कैसे पुराने ट्रैक्टर की तरह हंस रहा है पॉज ले लेके। फिर अचानक पूरा थिएटर खाली हो जाता है, और इस पूरे 30-40 सेकंड के सीन को रामू ने एक ही शॉट में लिया है, क्योंकि रामू दिखाना चाहता था कि वो एक शॉट में क्या क्या कर सकता है। अश्लील है ये लोंडा। तभी मिनी खुद को ही देख के डर जाती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। वैसे ये सब मिनी का सपना होता है, जो कि असल में भूत दिखा रहा होता है। अगले दिन दीपक का बर्थडे है, तो ये मिनी को घुमाने ले जाता है जंगल में, क्योंकि जो जंगल में मजा आता है ना भाई, वो कहीं और नहीं आता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन तभी बाइक का टायर पंचर हो जाता है, और मिनी बोलती है स्पेयर टायर क्यों नहीं रखते। बाइक के साथ स्पेयर टायर नहीं होता। देखना चुड़ैल इसके अंदर ही आएगी, क्योंकि इसका दिमाग खाली, और खाली दिमाग शैतान का घर। लो आ गई। और ये चुड़ैल मैडम सबसे पहले जाके रश्मि को मार देती है। मगर क्यों? क्योंकि एक ही मूवी में दो चुड़ैल्स अच्छा नहीं लगता ना भाई। बात तो सही है। अब इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने चालू पांडे आता है। और ये चालू पांडे चालू चीजें करके चुड़ैल का राज खोले, इससे पहले चुड़ैल इसको ही जाके मार देती है। वैसे मिनी का बाप मिनी पे बहुत विश्वास करता है। मुझे तुम पर विश्वास है। ना अंकल, इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। देखा, बोला था ना। अब अंकल की फटके हाथ में आ गई, तो ये जाके डॉक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि इसको सिर्फ मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी का दौरा पड़ा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब डॉक्टर की भी फटी, तो ये बोलता है कि इसको जल्दी जल्दी दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाओ भाई। कभी कभी नर्वस वीकनेस की वजह से इस उम्र की लड़कियों में स्किज़ोफ्रेनिक बिहेवियर के सिम्टम्स नजर आते हैं। नहीं, मिनी को तो मिर्गी का दौरा पड़ा है। और इस डॉक्टर का जिगरा इतना है कि डायरेक्ट चुड़ैल से जाके पूछता है, तुमने तुम्हारी दोस्त रश्मि का खून क्यों किया? आपको कैसे मालूम। मुझे सब पता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इनका नौकर तेज है, जो कि अपनी बाजू वाली सेटिंग से ये बात पता करके लाता है कि इस घर में पहले एक मर्डर हो चुका है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये बात सिर्फ बाजू वाली भूतिया बुढ़िया को पता है। तो आंटी जाती है बुढ़िया के पास, और बुढ़िया बताती है फ्लैशबैक। इस घर का पहला मालिक अपनी रखेल के साथ इस घर में रहता था। एक रात रखेल उसको मजा नहीं दे पाई, तो उसने अपनी रखेल को ही मार दिया। और दूसरी रात वो चुड़ैल बन के उसको मार देती। शाबाश बेटा। बस इतना ही फ्लैशबैक था भाई, फ्लैशबैक खत्म। फिर भूतिया बुढ़िया बताती है कि दूर एक गांव में एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। साला ये बुढ़िया तो अच्छी निकली यार। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो अब आंटी भेजती है दीपक को दूर उस गांव में उस आदमी की लेने। क्या बोला तूने? हेल्प लेने। और इस आदमी का नाम है सारजी। आई डोंट नो कि रामू ने ये नाम क्या सोच के रखा, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो इसने बताया कि इसका मतलब होता है खुला हुआ। ये अच्छा है। जो चीजों को समझ सके, एक्सप्लेन करने वाला। वैसे ये सही है, क्योंकि ये आते ही बिना आवाज किए पूरे घर में घूमता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी में प्रॉब्लम नहीं बल्कि इस घर में है। लेकिन सारजी को ये नहीं पता कि एक्चुअली ये भूत इस घर में कौन सी जगह में है। इसके लिए सारजी को चाहिए जैक स्पैरो वाला कंपास, तो वो लेने जाता है बड़े तांत्रिक के पास। और इन दोनों को लगता है कि ज्यादा बोलने से नॉइस पॉल्यूशन होगा, तो ये दोनों टेलीपैथी में बातें करते हैं। हाय बड़े लंड, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ छोटे लंड। ये बता, इस बार तू कौन सा नंबर का झटका बाल लेने आया है यहाँ? नहीं, इस बार मुझे आपका नहीं जैक स्पैरो का चाहिए। अच्छा ये ले, डाल ले गांड में। क्या बढ़िया था गुरु। अब सारजी वापस मिनी के घर जाता है। कंपास की हेल्प से इनको ये पता चलता है कि भूत कहाँ है।
उस जगह पे खुदाई की जाती है और वहाँ गुफा मिलती है और गुफा के अंदर उस रखेल की आत्मा मच्छर मार रही होती है। लेकिन अब इसके सामने 2 बड़े मच्छर आ गए थे, तो ये टॉप स्पीड में पंखा चालू कर देती है। दीपक उड़ जाता है, लेकिन तांत्रिक वही खड़ा रहता है क्योंकि उसको पंखे की स्विच बंद करनी है, वरना दीपक उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तभी चुड़ैल दीपक को पकड़ लेती है और तभी तांत्रिक को स्विच दिखती है क्योंकि चुड़ैल के सिर में लगी हुई है और तांत्रिक जाके वो स्विच दबा देता है। और सब शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वाह क्या घटिया क्लाइमेक्स था भाई, मजा आ गया। मजा आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में बताओ कि अगला रिकैप किस मूवी का चाहिए। बंटी, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है।